हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुबह की 6 बजे वाली इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास में। आज की इस महत्वपूर्ण कैप्सूल क्लास में हम लोग करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से संबंधित 10 महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज नया सोचा है कि आपका जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इथेनॉल हो गया, इससे एक एक यौगिक क्या करके इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो उस यौगिक से रिलेटेड बनता है, मैं आपको इस कैप्सूल क्लास में थोड़ा करा दूं। इससे आपको थोड़ा याद करने में और आसानी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और नई चीज मैंने इस सुबह की 6 बजे वाले कैप्सूल क्लास में मैंने ऐड ऑन किया है, वह है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब क्या? हम रोज किसी न किसी एक टॉपिक के फार्मूले हो गए, उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस को हम आपको 2 से 5 मिनट में रिवाइज करा दिया करेंगे। जैसे आज हम लोग लेकर आए हैं प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया से संबंधित फार्मूले। जैसे प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया में सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया की अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपान के होता है। ठीक है, वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया का वेग स्थिरांक के इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, ए का मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा, और ए माइनस एक्स जो है, ए माइनस एक्स का मतलब होता है शेष, शेष मात्रा, ये होता है। और हाँ, यहां पर देखो एक और नया फार्मूला बनता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी अपान टी, के टी। ठीक है, ये भी फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस के टी। ये भी फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है ना? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, घंटा इनवर्स लिख सकते हैं, ये वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। ठीक है, ये सुबह की क्लास आप लोगों को मैं बेहतरीन बनाने की कोशिश में हूँ। कितना बेहतरीन बना दूं कि एक क्लास से कम 5 से 10 नंबर डेली तैयार करके जाओ आप लोग। देखो, प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया के उदाहरण ये भी पूछे जाते हैं। जैसे देखो N2O5 4 NO2 इज गिव्स आउट O2। ठीक है, ये आपकी प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया का दूसरा एग्जांपल है। ये तीसरा है, ये अमोनियम नाइट्रेट से अमोनिया बनाना। चौथा एग्जांपल आपको देखो, ये क्या, प्लेटिनियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लेना, बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले एग्जाम में फॉर्मेल्डिहाइड से ये पूछता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण। देखो, प्रयोगशाला में जो फॉर्मेल्डिहाइड है वह मेथिल एल्कोहल, इसका मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है CH3OH। ये जो मेथिल एल्कोहल होता है, इस मेथिल एल्कोहल को वायु के साथ, किसके साथ? वायु के साथ, किसके साथ भाई? वायु के साथ मिश्रित करके। देखो, आज की इस क्लास में पूरा फॉर्मेल्डिहाइड से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेना, और मैं आपको लास्ट में एक होमवर्क दूंगा। मिश्रित करके, करके वायु के साथ मिश्रित करके जो है 250 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम कृत एबेस्टास पे, प्लेटिनम कृत एबेटास उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम, प्लेटिनम कृत एबस, एबेस्टास, प्लेटिनम कृत जो है एबेस्टास, एस ए एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उपस्थिति, उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? गर्म करने पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, होता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है देखो आपके सामने है। देखो,
क्या है आपका मेथिल एल्कोहल CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल हो गया। इसका वायु के साथ अपक्रिया कराएंगे, किसके साथ अपक्रिया कराएंगे, वायु के साथ अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। ये मेथिल एल्कोहल हो गया, इसका वायु के साथ जब अपक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, प्लेटिनम क्रिट एबेस्टास की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ पे 2HCHO प्लस 2HCHO प्लस 2H2O आपका बनता है। ये आपका क्या बनता है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। अगर आपको प्रयोगशाला विधि पूछे तो आप इसको लिख देना अच्छे से, प्रयोगशाला विधि ही पूछता है आपके एग्जाम में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की। यानी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, मेथिल एल्कोहल को वायु के साथ, वायु का मतलब क्या, ऑक्सीजन होता है, O2 के साथ मिश्रित करके 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम कृत एबेस्टास उत्प्रेरक के उपस्थिति में गर्म करने पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की आपकी प्रयोगशाला विधि हो गई, ठीक है। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा वो बताने से पहले आप लोगों के लिए सामने आ गया वरदान 3.0 बैच, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के तैयारी के लिए 0 से पढ़कर 90% तक लाने का एक अंतिम मौका है, क्रैश कोर्स 2024 का। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट फॉर्म में, साथ में माइंड मैप के साथ में डेली लाइव क्लास होगी। आपको मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें बता दिया हूं कि लाइव क्लास होती है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जरिए तैयारी कराई जाती है, डाउट क्लास होती है, क्लास नोट्स का PDF दिया जाएगा, वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल में बुकलेट दी जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और इसमें सभी विषय आपको बहुत ही अलग अंदाज में बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ रखा है, दोनों कंडीशन में आपका ये बैच वरदान साबित होने वाला है। ये आपके लिए ये पूरी टीम है जो कि आपके बुरे विषय को इस बैच में आपको पढ़ाएगी, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराएगी, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है, मेहनत करने की इच्छा है तो आओ मिलकर मेहनत करते हैं और 90+ तक की पूरी तैयारी कराते हैं। देखो अब बात करते हैं रिएक्शन पे। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अपक्रिया, किसके साथ, अमोनिया के साथ अपक्रिया। देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, इसको जब हम लोग अमोनिया NH3 के साथ जब इसकी अपक्रिया कराते हैं, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, इसकी अपक्रिया जब अमोनिया के साथ कराते हैं, देखो 6HCHO प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा, 4NH3, अमोनिया के साथ जब इसकी अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बताओ। देखो यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका फार्मूला होता है क्या, CH2 6N4, CH2 6N4, ये इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। क्या है, यूरोट्रोपिन, ये बनता है यूरोट्रोपिन बनता है, जिसका फार्मूला है यूरोट्रोपिन। साथ में आपका 6H2O बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो फॉर्मेल्डिहाइड का अमोनिया के साथ अपक्रिया कराने पर क्या बनता है, यूरोट्रोपिन और 6H2O बनता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर यूरोट्रोपिन और जल बनता है। याद कैसे रखोगे, देखो 6HCHO है तो CH2 के साथ यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे 2 है, 6 में से ये 2 घटाया तो यहाँ पे N के साथ 4 हो गया और 6H2O आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। अगला चलते हैं रिएक्शन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती तो क्या होता है। देखो जब भी फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है तो ध्यान दो अकेले अपक्रिया नहीं करता, इसके 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करते हैं और अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, एथिल एल्कोहल C2CH3OH, क्या बनाते हैं, CH3OH एथिल एल्कोहल, और साथ में एक अम्ल का लवण इसके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं, यानी HCOONA बनाता है। और इस पार्टिकुलर अपक्रिया का नाम होता है क्या, कैनिजारो अपक्रिया। क्या होता है, कैनिजारो अपक्रिया।
मैंने आपको कैनिजारो अपक्रिया के बारे में बताया था। ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वह क्षार के साथ, यानी NaOH KOH कोई भी क्षार लो, उसके साथ क्रिया करके एल्कोहल और उस एल्डिहाइड के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका लवण बनाता है। ये मैंने आपको बताया था, ये आपकी रिएक्शंस होती हैं। तो इस रिएक्शंस को एक अलग अंदाज में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मेथिल एल्कोहल है ना, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में एक अलग टाइप से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल। तो आप ये रिएक्शन अगर पूछे तो लिख देना। और इस रिएक्शन का नाम कैनिजारो अपक्रिया, यानी आपको कैनिजारो अपक्रिया के नाम से भी ये रिएक्शन पूछा जा सकता है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मेल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप तैयार रहना। एक साथ 3 रिएक्शंस को तैयार करा दिया मैंने। कैसे होता है देखो, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु NaOH के साथ क्रिया करके मेथिल एल्कोहल CH3OH और CSCOO Na बनाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया HCN के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। देखो HCHO, इसकी क्रिया जब HCN के साथ कराई जाती है, इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया जब HCN के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, ध्यान देना क्या होता है। देखो HCH, ठीक है, क्या होता है ध्यान देना, HCH हो जाएगा। ठीक है ना। और देखो यहां से एक CN इधर जुड़ जाता है और एक OH इधर जुड़ जाता है, यानी कि यह जो है O जो है H के साथ चला जाता है और इस तरह से OH के रूप में नीचे निकल जाता है। और ये जो CN है ना, ये ऊपर यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाता है। आप एग्जाम में ऐसे ऐसे ग्राफ मत बना देना, अभी मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये OH जो है आपस में निकल जाता है। ठीक है, ये OH आपस में निकल जाता है। निकल के देखो इस तरीके से OH नीचे जुड़ जाता है और ये CN जो है ना भाई, ये CN आके इस तरीके से ऊपर जुड़ जाता है। ठीक है, इस अपक्रिया को क्या इस तरीके से ये क्या बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इस अपक्रिया का नाम होता है। इस अपक्रिया का नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये बनाता है। ठीक है ना। और इस अपक्रिया का नाम नहीं, इस यौगिक का नाम है। कैसे जुड़ता है मैंने आपको बताया, ये OH इस तरीके से जुड़ जाता है और CN इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। फॉर्मेल्डिहाइड का अपक्रिया टालेन अभिकर्मक और हेयरलिंग विलियन के साथ कराई जाती है तो क्या देता है, ये भी रिएक्शन पूछा जाता है। देखो अगर आपके सामने, सबसे पहले आप लोग बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि टालेन अभिकर्मक क्या होता है, हेयरलिंग विलियन क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं। ध्यान देना यहाँ पे। देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी अपक्रिया अगर टालेन अभिकर्मक जिसको कहा जाता है Ag2O के साथ कराई जाती है तो ध्यान देना, आपको यहाँ पे इसका अम्ल HCCOOH बनाता है, साथ में 2Ag का काला अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप, काला अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है। इसको हम लोग कहते हैं रजत दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रजत दर्पण कहते हैं। यह है आपका टालेन अभिकर्मक। ठीक है, इसी तरीके से ध्यान देना यहाँ पे, ये फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है, इसकी अपक्रिया अगर, फॉर्मेल्डिहाइड की अपक्रिया अगर 2CuO जिसका नाम है क्या, फेहलिंग विलयन, किताबों में देखोगे तो इसका रिएक्शन कुछ अलग टाइप से लिखा होगा। ठीक है, लेकिन यही सही है, इसी तरीके से याद कर लो, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेंगे। फेलिंग विलियन के साथ करेगा तो सेम रिएक्शन यहाँ बनाएगा, HCOOH फार्मिक अम्ल, साथ में आपसे बना देगा यहाँ पे क्या, CuO
H2O बना देता है। इसका इसका जो है लाल अवक्षेप देता है। कैसा? लाल अवक्षेप, ठीक है, लाल अवक्षेप देता है ना। ये फार्मिल्डिहाइड का टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन के साथ अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे। अच्छा, ये 2 रिएक्शन से मुझे होमवर्क देने का प्लानिंग है। इस 2 रिएक्शन को आप होमवर्क कर लेना। 3 चीज होमवर्क दे रहा हूं, इसको भी होमवर्क कर लेना, खुद से लगा लेना, और इसको भी होमवर्क दे देना। कल आप लोगों ने होमवर्क दिया था, उसमें सौरभ CKDT ने अच्छा लिखा था, और उनका मैंने ग्रुप में, यानी जो अल्फा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने उनके क्वेश्चन आंसर जो है सेंड भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज भी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी लोग टेलीग्राम पर 930 577 1375 ये टेलीग्राम आईडी है, इस पे टेलीग्राम कर दीजिए सभी लोग। इस पे आप टेलीग्राम करोगे, अगर ये टेलीग्राम आप सुबह में 8 बजे से पहले कर देते हो, 8 बजे से पहले, 8 बजे से पहले, तो आपकी कॉपी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद करोगे तो मैं आ जाऊंगा ऑफिस पे, तो मैं नहीं चेक कर पाऊंगा, ठीक है। इस पे आपको केवल टेलीग्राम करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना। व्हाट्सएप नहीं करना है, व्हाट्सएप नहीं करना है, ठीक है। WP मतलब व्हाट्सएप नहीं करना है, आपको केवल टेलीग्राम करना है इस नंबर पे 930 577 1375 पर, ठीक है। टेलीग्राम करना, वो भी कब? सुबह में 8 बजे से पहले कर देना, तो मैं आपकी कॉपी को चेक करूंगा इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत आसान है। फार्मिल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल, ये भी मैंने बना के दिया, और फार्मिल्डिहाइड से 2 बार एक ही क्वेश्चन हो गया, एक ही क्वेश्चन तो है, चलो, है ना, ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। और आज के ये सभी के सभी रिएक्शन फार्मिल्डिहाइड वाले याद हुए कि नहीं, ये मुझे बताना। और हाँ, एक होमवर्क और है आप लोगों के लिए, आपको अपना क्वेश्चन बैंक खोलना है। क्या? क्वेश्चन बैंक जो भी आपके पास है उसको खोल लेना, या फिर अनसॉल्व खोलना। उसमें फार्मिल्डिहाइड से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस दिए होंगे उसको भी आपको उसी कॉपी के नीचे लिखकर भेजना है। ये आपका काम है। जितने भी रिएक्शन आपके क्वेश्चन बैंक या आपके जिसमें भी फार्मिल्डिहाइड यूज हुआ होगा, आपको मुझे सेंड करना है। कर दोगे? बताओ। हाँ, हाँ या ना? कर दोगे कि नहीं कर दोगे? जितने भी, अगर आपने ये कर दिया तो फार्मिल्डिहाइड आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जितने भी रिएक्शंस होंगे फार्मिल्डिहाइड से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस होंगे फार्मिल्डिहाइड से रिलेटेड, उसको अपने कॉपी पे लिख के, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे सेंड कर देना, सोल्यूशन भी नहीं आएगा तो मुझे भेज देना क्वेश्चन, मैं उसको अगले दिन क्लास में कल करा दूंगा। फार्मिल्डिहाइड इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये नया एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसको हम करते हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं करूंगा और इस पर फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथी चलते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। और हाँ, जो भी बच्चे नए हैं, आप सभी लोग आज इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी रहेगा आप सभी लोगों के लिए। वरदान बैच बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।